290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। संसद में खड़े चंद्रशेखर आजाद ने जब कलम बनाम बंदूक की बात छेड़ी तो पूरा सदन कुछ पल के लिए थमसा गया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश में जहां एक तरफ नक्सलवाद खत्म होने का दावा किया जा रहा है, वहीं जंगलों के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। आदिवासी इलाकों से उठती धीमी आवाजें, कटते जंगल और बढ़ता हुआ असंतोष। अब क्या है पूरा मामला, क्यों भड़क उठे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। नक्सलवाद पर सरकार की डेडलाइन और जमीनी तस्वीर। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2026 को पूरी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दावा किया कि सुरक्षा बलों की शक्ति और विकास योजनाओं के संयुक्त प्रयासों से देश नक्सल मुक्त भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जैसे जिलों में हाल के दिनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और हथियार डाल दिए। इन घटनाओं को सरकार अपनी रणनीति की सफलता के रूप में पेश कर रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लंबे समय से चला आ रहा लाल आतंक अब कमजोर पड़ रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में शांति लौटने की भी उम्मीद बढ़ रही है। 680 ने गिरफ्तार किए गए हैं और आत्मसमर्पण का आंकड़ा देखिए, 1225 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। तो दोनों वर्ष में जहां हमने अभियान तेज किया, वहां आत्मसमर्पण और अरेस्ट की संख्या न्यूट्रलाइज से कई गुना ज्यादा है। और ये आत्मसमर्पण जो ज्यादा बढ़ रहे हैं वो ही बताता है कि नक्सलियों का समय अब कम बचा है। विकास बनाम आदिवासी असंतोष का उभरता संकट। हालांकि सफलता के बीच एक गंभीर चिंता भी सामने आ रही है। नक्सलवाद के खात्मे के नाम पर जंगलों और आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के तहत पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे स्थानीय समुदायों में असंतोष बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पेड्डा कोडेपाल गांव के आसपास वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक बार उस पर भी नजर डालिए। हम काटने नहीं देंगे, उठना उठाने नहीं देंगे, सीधी बात है। क्या नहीं करो देंगे? नहीं होगा, यहाँ से जंगल, हमारा जंगल वैसे रहने दो। जो भी कटा है वो तो उठा के तो ले ही जाएंगे और आगे का भी कटाई के लिए वो तो वो होगा, क्योंकि इसका परमिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है। और इसका आप लोग काटेंगे तो गांव वालों को हम प्राथमिकता देते हैं कि गांव वाले आके उसको काटे। आप लोग तो काम करने के लिए तैयार नहीं हो। इसका मतलब हम लोग गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप जंगल में रहते हो क्या? आप जंगल में क्या रहते हो मतलब क्या? है सर? आप बोल रहे सर काट के भी लेके जाएंगे, उठा के भी लेके जाएंगे। आप काम करने के लिए गाँव में तभी तो हम तो बाहर चलाए। देखिए सर, यहाँ घोड़े पर जब बस्ती समय शासन आ किया तो बैठा था। जब यहाँ घोड़ेपाल में, यहाँ घोड़ेपाल स्थानीय ग्रामीणों ने 5वीं अनुसूची और PESA कानून का हवाला देते हुए सवाल उठाए कि उनकी सहमति के बिना यह कार्यवाही कैसे की जा रही है। वन अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य केंद्र सरकार की अनुमति से हो रहा है, लेकिन इससे आदिवासियों में यह भावना मजबूत हो रही है कि उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद का दृष्टिकोण, कलम बनाम बंदूक। इस मुद्दे पर लोकसभा में नगीना सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वे फूले साहू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं और संविधान के रास्ते को भी सही मानते हैं। उनके अनुसार बंदूक उठाना समाधान नहीं है, क्योंकि इससे कमजोर वर्ग और अधिक दमन का शिकार हो जाता है। क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि आजादी के बाद क्या वंचित वर्ग SC, ST और OBC को जल, जंगल और जमीन में उनका हक मिला है? अगर उन्हें समय पर अधिकार और अवसर मिल गए होते तो आज कई सरकारी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर हथियार उठाने वाला व्यक्ति नक्सली विचारधारा से प्रेरित नहीं होता, बल्कि कई बार यह मजबूरी का परिणाम होता है। हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है।
लेकिन आदिवासियों को नक्सली कह के उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय के बाद क्यों नहीं सुनना चाहता? कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूँ कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे, सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती। ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। समाधान की दिशा, विकास के साथ न्याय जरूरी। नक्सलवाद का अंत निश्चित रूप से एक सकारात्मक लक्ष्य तो जरूर है, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी सहमति का सम्मान किया जाए। यदि विकास परियोजनाएं ग्राम सभा की मंजूरी से और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ लागू हों तो असंतोष अपने आप कम हो सकता है। जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करना और उन्हें मुख्य धारा के विकास में भागीदार बनाना ही स्थायी समाधान की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। तभी नक्सलवाद की जड़ें पूरी तरह से समाप्त हो सकेंगी और देश में वास्तविक शांति और संतुलित विकास स्थापित हो पाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ से निकले नक्सलवाद और उस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की संसद में दी हुई स्पीच पर रिपोर्टेड अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।